इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी आज सुबह अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। पीएम के दौरे के लिए आम लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई और न ही कोई रोक टोक थी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। किसान आंदोलन के बीच गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री, गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन पीएम का पहुंचना बिल्कुल अचानक हुआ और इसको लेकर के पीएम के इस दौरे को लेकर के ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई, ना तो कोई रोक टोक की गई। आपको बता दें, आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हैं सिख समुदाय के लोग और ऐसे में प्रधानमंत्री का पहुंचना एक बड़ा संदेश दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार हम बने हुए हैं। पीएम मोदी आज सुबह अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। पीएम के दौरे के लिए आम लोगों के लिए किसी भी तरह की ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई और ना ही कोई रोक टोक थी। अचानक पहुंचे पीएम, तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी और फिर वहां से निकल गए। रकाबगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त गुरुद्वारे की, जहां तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देने का दौर लगातार जारी है। लगातार सिख समुदाय के लोग वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ऐसे में आज सुबह पीएम मोदी का वहां पहुंचना हुआ। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक खास हो जाता है पीएम का गुरुद्वारे पहुंचना। लगातार 25 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार किसान कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, कृषि बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सरकार लगातार किसानों को मनाने में जुटी हुई। बार बार पीएम कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए है और विपक्ष किसानों को भड़काने की लगातार कोशिशें कर रहा है। और ऐसे में दिल्ली के गुरुद्वारा पहुंचे आज प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा संदेश देते हुए। आपको बता दें, गुरुद्वारा में सिख समुदाय के लोग हैं, वो भी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ विकास एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, क्या संदेश जा रहा है इस पर, क्योंकि जाहिर तौर पर सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी आंदोलन में हैं, तो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं पीएम। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके दो संदेश हैं। एक तो किसानों को सीधा सीधा संदेश है कि ये जो आंदोलन है इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि तमाम तबका ऐसा है देश में और देश के बाहर जो इस आंदोलन को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है और सिख वर्सेस हिंदू करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, लगातार इंटेलिजेंस सोर्सेस इस बात को लेकर भारत सरकार को अलर्ट भी कर रहे थे कि पाकिस्तान से रातों रात 25 से 30,000 35,000 तक सोशल मीडिया हैंडल्स तैयार किए गए जो इस आंदोलन के बहाने देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की। वो जाके उन्होंने गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित उस गुरुद्वारे में मत्था टेका जहां पर गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद गुरु 9वें गुरु थे सिख धर्म के, और इन्होंने हिंदुओं के पर जजिया जब औरंगजेब ने लगाया था तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद वे शहीद हो गए थे। लगातार ये सिख समुदाय की तरफ से सिख समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। वो ना बिगड़े, उसकी एक पहल थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं, उसमें से ज्यादातर सिख समुदाय से आते हैं। उनके मन में कोई ऐसा भ्रम ना आए, जो तमाम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं वो ना आए, और साथ ही साथ वे सरकार की बात सुने। इस बात को जानकर कि सामने वाले व्यक्ति ने, सामने वाले पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान के लिए, मान के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये किया है। और उसके बहाने वो गुरुद्वारे के जरिए एक संदेश देना चाहते हैं उन तमाम पंजाब के किसानों को जो कि ये मानते हैं कि ये किसान बिल जो हैं उनके खिलाफ हैं। आगे जाके उनकी तमाम जो आशंकाएं हैं वो सच हो जाएंगी और ऐसी सूरत में उनकी खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुद्वारा रकाबगंज जाना सीधे तौर पर सिख समुदाय को एक संदेश है कि वे न केवल किसानों का मान सम्मान करते हैं, न केवल सिख समुदाय के सिख पंथ का समुदाय करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, बल्कि किसानों का भी उतना ही सम्मान है। और उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो किसानों के लिए, सिख किसानों के लिए या किसानों के लिए नुकसानदेह हो, उनकी खेती बाड़ी को चौपट कर दे, उनके जो मुनाफे है उसको खत्म कर दे। ये संदेश सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं।
विकास, गुरुद्वारे जब पहुंचे पीएम तो क्या वहां सिख समुदाय के लोगों से उनकी बातचीत भी हुई? ये देखिए, ये अचानक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक घर से निकले और सीधे वो गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। रायसीना हिल्स के पीछे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय के पीछे, संसद भवन के एकदम ठीक पीछे ये गुरुद्वारा बना हुआ है। और प्रधानमंत्री इसके आने की सूचना किसी भी सुरक्षा एजेंसी को नहीं थी। वो रास्ते में बाकायदा जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका पालन करते हुए पहुंचे, कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं था। सीधे अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, वहां पर भी कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं था। तो इस दौरान उनसे जो भी मुखातिब हुआ उससे प्रधानमंत्री ने नमस्कार की और वो सीधे अंदर गए, गुरुद्वारे के भीतर गए। वहां उन्होंने मत्था टेका, नवे गुरु तेग बहादुर के सम्मान में उन्होंने वहां शीश नवाया और उसके बाद अरदास की। और उसके बाद वो तकरीबन 15 से 20 मिनट वहाँ ठहरे। वहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे उन्होंने बात की और फिर रवाना हो गए। तो ये जो जेस्चर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये एक तरह से संदेश था पंजाब के किसानों के लिए कि वे किसानों का भी सम्मान करते हैं, उनके धर्म का भी सम्मान करते हैं। और इस बीच अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे वो किसान बिल के जरिए हो, किसान बिल की भ्रांतियों के जरिए हो, उसको समझना होगा। और वो समझने के बाद ही किसान किसी सही सच्ची तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है विकास, आपसे और जानकारी लेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। देखिए सर, लगातार किसान मानने को राजी नहीं और पीएम मान नहीं रहे, वो मना के ही रहेंगे। ऐसे में गुरुद्वारा पहुंचना किन मायनों में खास है? देखिए, राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन समझ सकता है। और आपको याद दिलाऊं कि जब वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में दिल्ली में थे तो 3 राज्यों के प्रभारी थे, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब की राजनीति को और सिख राजनीति को वो बहुत करीब से उन्होंने देखा है और समझते हैं। तो ऐसे में उनको ये जो अभी विकास जी बातें कह रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी से जो खबरें मिल रही हैं उनके पास भी आ रही होंगी, तो निश्चित रूप से ये कोशिश हो रही है। और आप अगर याद करें तो अभी कुछ ही दिन पहले सुखबीर बादल का एक बयान आया था कि बीजेपी सिखों के खिलाफ है। इस तरह के बयानों से और जो पाकिस्तान की कोशिश है, खालिस्तानी तत्व जिस तरह से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ रही थी कि आंदोलन अगर गलत दिशा में चला गया, किसानों की बजाय ये सिखों के खिलाफ जो है एक आंदोलन का रूप हिंदू सिख डिवाइड अगर बन गई तो ये पंजाब के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बहुत खतरनाक होगा, बहुत बुरा होगा। वो तो उन्होंने आज इस तरह से बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी सुरक्षा के ताम झाम के गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि जो दी है, उससे एक मैसेज सिखों में जाएगा। उन्होंने उस जो फॉल्ट लाइन डेवलप करने की कोशिश हो रही थी हिंदू सिख समुदायों के बीच में, उसको पाटने की कोशिश की है। और इसका महत्व बहुत बहुत ज्यादा है, खासतौर से इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हैं। तो उनको पता है कि इस समय सिख समुदाय को के साथ खड़े होने से, सिख समुदाय को ये संदेश देने से कि देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री उनके खिलाफ नहीं है, वो उनके विरुद्ध नहीं है। और आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का जो बहुत लंबा साथ रहा है, उसमें कई बार जब लालकृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि एक धर्म पर आधारित पार्टी के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम कर रही है, तो उनका कहना था कि किसी नेशनल पार्टी को इस पार्टी के साथ होना चाहिए, नहीं तो सिखों में एक अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। तो इसलिए पंजाब में बीजेपी ठीक है सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार अपनी नजर बनाकर रखे हैं। देखिए, बड़ा संदेश गया, पीएम मोदी गुरुद्वारे पहुंचे और इससे बड़ा संदेश आ रहा है। विकास, आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये किन मायनों में खास है आपके लिए समझना जरूरी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 25 दिनों से चल रहा है। किसानों को मनाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सबसे ज्यादा जोर सिख समुदाय के लोगों को मनाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही बुकलेट जारी की थी, जिसमें सिख समुदाय के लिए उनकी तरफ से किए गए कामों का जिक्र भी किया गया था। आप देखिए, किसानों को मनाने के लिए मोदी का नया अवतार।
बातचीत से लेकर चिट्ठी से किसानों को मनाने में जुटी सरकार। किसानों को समझाने में हर मोर्चे पर तैयार हुई सरकार। आपके स्क्रीन पर तस्वीर मोदी के सिख लिबास की है, जिस पर पगड़ी, सरोपे और सेवा करते हुए पीएम की तस्वीरों के साथ मोदी सरकार ने एक खास बुकलेट जारी किया है। 19 पॉइंट के जरिए सरकार ने सिख बिरादरी के साथ संबंध और उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस बुकलेट में श्री दरबार साहिब के लिए FCRA पंजीकरण, कर मुक्त लंगर, श्री करतारपुर साहिब गलियारा, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार, दुनिया भर में 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व, ब्लैकलिस्ट से नाम हटाना, 3 दशक बाद इंसाफ, सिख विरासत पर गर्व, जलियांवाला बाग स्मारक, मुश्किल वक्त में मदद का हाथ, पाकिस्तान के सिखों के साथ समन्वय, जम्मू कश्मीर में सिखों के अधिकार सुनिश्चित, SGPC चुनाव और सुधार, संयोजकता और संबंध, सिख युवाओं को सशक्त बनाना, पंजाब के विकास को रफ्तार जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार ने बताने की कोशिश की है कि मोदी सरकार सिखों और पंजाब के किसानों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी है। 23 दिन से चले आ रहे किसानों के आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब के हैं, इसलिए सरकार इन किसानों को बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने पंजाब और वहां के लोगों का साथ हर वक्त दिया है, जबकि विपक्ष पर आरोप गुमराह करने का लगा रही है। सरकार के जारी इस बुकलेट के बाद गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को 2 गुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को हर मोर्चे पर मनाने में जुटी सरकार एक तरफ बिल को वापस लेने के मूड में नहीं तो दूसरी तरफ हर तरह के संवाद के जरिए किसानों को बिल का फायदा बता रही है। यही वजह है कि अब कृषि मंत्री ने किसानों के नाम खुला खत लिखा है। 8 पन्नों के इस पत्र में किसान बिल की खूबियां बताई गई हैं, जबकि विपक्ष और कुछ किसान संगठनों पर बिल को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी में सच पहचानने और झूठ को नकारने की नसीहत दी गई है। चिट्ठी में लिखा है, MSP खत्म हो रहा है, इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि MSP सिस्टम जारी रहेगा। कहा जा रहा है APMC मंडियां बंद की जा रही हैं, जबकि APMC मंडियों को इस कानून से बाहर किया गया है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन खतरे में है, जबकि करार फसलों का होगा, जमीन का नहीं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के मूल्य की गारंटी नहीं होगी, जबकि एग्रीमेंट में कृषि उपज का मूल्य दर्ज किया जाएगा। झूठ बोला जा रहा है कि किसानों को भुगतान नहीं होगा, जबकि सच ये है कि भुगतान तय समय सीमा के अंदर करना होगा। बताया जा रहा है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, जबकि सच ये है कि किसान किसी भी समय बगैर जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। नरेंद्र तोमर की इस चिट्ठी के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सरकार को लगता है कि किसानों को कृषि बिल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। दूसरी तरफ लंबे आंदोलन की वजह से सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार किसी भी तरह किसानों को मनाने में लगी है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप जी, लगातार पीएम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मान नहीं रहे और इसी बीच पीएम बार बार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में तो विपक्ष बार बार जिक्र कर रहा है। ऐसे में आखिर कौन भड़का रहा है किसानों को? नहीं, देखिए, इसमें 2 धाराएं बन गई हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग और उनकी जो आशंकाएं हैं, उनको इन 3 कानूनों को लेकर जो डर है, जो भ्रम है, वो एक तरफ है।
इस मौके का फायदा उठाकर राजनीतिक दलों से लेकर पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तानी तत्व ये सब मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं पंजाब में जो मिलिटेंसी थी, उग्रवाद था, उसको फिर से रिवाइव किया जाए। राजनीतिक दल उतनी दूर तक देखने को तैयार नहीं है या उसकी उनको शायद चिंता नहीं है। खासतौर से विपक्षी दलों की बात करें जो पंजाब में ज्यादा सक्रिय हैं, उनको ये लग रहा है कि ये मौका है कि इस आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाया जा सकता है। उनके खिलाफ इस आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। तो राजनीति में आप अपने प्रतिद्वंदी को हराएं, उसको नीचे ले आए उसके स्टैंड से, ये सब जायज बातें हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट आपके विचार से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये देखने की जरूरत है कि दूसरे लोग जो इस देश का भला नहीं चाहते वो इस आंदोलन का फायदा ना उठा पाए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। देश केवल एक सरकार का नहीं है, देश विपक्ष और सरकार दोनों का है, सभी लोगों का देश है। तो इसलिए इस बात को विपक्ष को समझना चाहिए कि कितनी दूर तक जा सकते हैं। और दूसरा जो ये हिंदू सिख के बीच में डिवाइड या दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है, इसका विरोध सबको करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि ये मामला, ये आंदोलन जो है वो उस दिशा में ना जाए। किसानों की मांग कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, इस पर सरकार से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि 2-3 दिन बाद फिर से बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, विकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सवाल यही कि आखिर किसानों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये किसान के हित के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।